प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। तो क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध में कब्जा माफिया को, सिस्टम चलाने वालों को NRO दे दिया है। सिंध असम्बली में गैर कानूनी तामीरात के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली गई है। पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली निदा खोड़ो ने गैर कानूनी तामीरात के हक़ में ऐसी करारदाद पेश की है जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के भी खिलाफ थी। करारदाद में कहा गया है कि सिंध हुकूमत अवाम के मफाद में ऐसा कानून लाए जिससे तामीरात को रेगुलराइज किया जाए। ऐवान को ऐसी तामीरात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा जिनके पास सरकारी इदारों की मंजूरियाँ मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए शर्मिला फारूकी साहिबा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। हलीम आदिल शेख साहब भी अपोजिशन से मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, इससे तो गैर कानूनी तामीरात करने वालों को तो बढ़ावा मिलेगा। हुकूमत का काम तो ऐसे माफियाज को रोकना है ना, आप तो इनको रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे तस्लीम करना पड़ेगा और हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 341 स्क्वायर यार्ड जो नस्ला टावर का है वो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले में भी हमें नजर आया है। इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप, मैं या कोई, हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान इसको डिनाई नहीं कर सकती है। दिस इज अ फैक्ट। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने एक नस्ला टावर के हवाले से इलीगल इंक्रोचमेंट का जो बहुत बड़ा मसला, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मसला है, उसको उजागर किया। अब इसमें इशू क्या आ रहा है? इशू किरण आ रहा है ह्यूमन एलिमेंट। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इकट्ठे करके एक अपार्टमेंट खरीदा, ठीक है। मुझे सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाए गए, मुझे दिखाया गया हर चीज लीगल है, मैंने तो वो खरीद लिया। मेरा इसमें क्या कसूर है कि आज मैं सड़क पे बैठी हूँ, आप बिल्डर को नहीं पकड़ रहे। आप अच्छा, अगर आपने नस्ला टावर का पूरा अगर केस पढ़ा होगा तो शर्मिला, द क्वेश्चन इज 15 सालों से आप लोगों की ही हुकूमत है ना, 15 सालों से आप लोगों की ही हुकूमत है, तो कहाँ कहाँ आप लोगों ने कार्रवाई की जहाँ जहाँ ये गलत NOCs दे दिए गए, गैर कानूनी काम हो गए? जी, मेरा आपसे जो सवाल था ना कि क्या आपने नस्ला टावर का पूरा केस समझा और पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो आप मुझसे सवाल कर रही हैं वैसे नजर ये आता है। लेकिन ये नस्ला का तो मसला ही नहीं है ना, ये तो ओवरऑल सिंध में जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात हो गई, जहाँ जहाँ गलत NOCs दे दिए गए, वहाँ तमाम के लिए ना शर्मिला ये। जी प्लीज प्लीज प्लीज। ये सिर्फ कराची या बाकी सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस किस्म के इंक्रोचमेंट हर सूबे में, बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं। अब नस्ला टावर के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ है नस्ला टावर से। नस्ला टावर के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वो शुरू हुई है 1957 से। उस वक्त के जो कमिश्नर कराची थे, उन्होंने जो 20 फुट की जो सर्विस रोड था वो एनेक्स करवा दिया 780 स्क्वायर यार्ड पे, जो ओरिजिनल प्लॉट था A193, जिसपे आज नस्ला टावर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद भी चलते जाएं। उसके बाद जमात इस्लामी के जब नाजिम आते हैं, नेमतुल्लाह खान साहब, भाई रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी, उन्होंने इसकी अप्रूवल दी और इसको रेजिडेंशियल से कमर्शियल में कन्वर्ट किया। उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची की अप्रूवल शामिल है इसके अंदर, जो कि गैर कानूनी है। 2006 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अफसरान, जिस सोसाइटी का ये प्लॉट था, जिन्होंने अप्रूवल दी, जिसकी मैनेजिंग कमेटी ने ये अप्रूवल दी कि हाँ जी ये ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए मुस्तफा कमाल साहब के दौर के अंदर, अगेन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, जिसने अगेन अप्रूवल दी, मास्टर प्लान को अप्रूव किया और 77 स्क्वायर यार्ड मजीद ऐड कर दिए नस्ला टावर के अंदर। ओरिजिनली जो 780 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जो बाद में मुसलसल इन सालों के अंदर जो 341 स्क्वायर यार्ड की जो ऐड करते जो लैंड है जो नाले पे, उसका मसला है, ठीक है। अच्छा, शर्मिला मेरे साथ, जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनाब मुझे ये बताएं,
आप मुझे बताएं किरण, अगर आपका घर होता नस्ला टावर के अंदर, आपके बच्चे वहां रह रहे होते और आप सड़क पे होती, तो इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या कसूर है? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वालों को पकड़ें, मुस्तफा कमाल को पकड़ें, नेमतुल्लाह खान को पकड़ें, आप सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वालों को पकड़ें। शर्मिला यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप सही कह रही हैं, अगर आप ह्यूमन एंगल पे देख रही हैं आवाम का कसूर नहीं है, लेकिन आप 15 साल से हैं ना, आपने क्यों नहीं पकड़ा? आपने उन पर क्रैकडाउन क्यों नहीं किया? बनने क्यों दे दिया? हमारा मुतालबा इस वक्त ये है कि जनाब आप नस्ला टावर वाले के जो मकीन हैं, जो बेचारे अफसोसनाक तरीके से, इज्जतनाक तरीके से बेचारे सड़क पे बैठे हुए अपने बच्चों को लेके, उनके लिए को सद्देबाब करें, चाहे आप उसको बिल्कुल वो मुतबादिल फराहम करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है ना शर्मिला। मेरे साथ हलीम आदिल शेख साहब भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है, हलीम साहब भी इनफैक्ट सुन रहे हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। सर वैसे ये मसला नेस्ला का नहीं है, लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा इस बात पर बज़िद हैं कि ये नेस्ला का मसला है। सर जिस वक्त ये इस बिल की बात हो रही थी, उस वक्त तो आप लोगों की तरफ से भी बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन जब ये बिल पास हो गया उस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से भी बड़ी खामोशी हुई। सर अब सिंध में सभी जितना कुछ गैर कानूनी है सभी को रेगुलराइज कराने की बात हो रही है। सर अब इस पर अगर कानून साजी होती है तो ऑपोजिशन क्या करेगी सर? चैलेंज करेगी इसको? हलीम साहब। मैं किरण, मैं आपसे कहूं कि शायद आप थोड़ा गलत कह रही हैं। आप ये जो कागज़ आपके उसमें उड़ रहे हैं, ये वही करारदाद जिसको हमने फाड़ के फेंका है। हमने प्रोटेस्ट किया है, हमें इन्होंने बात नहीं करने दिया है, हमने इस पे मुजाहरा किया है, हमने नो कहा है। आप कह रही हैं आराम से नहीं पास होने दिया इन्होंने। मैं 2 मिनट मुझे दीजिएगा। बात ये कि कल ये नस्ला का मसला नहीं है, ये मसला 39 लाख एकड़ गैर कानूनी कब्ज़ों की ज़मीन का है, जो इस 14 साल के अंदर पीपल्स पार्टी और इनके ग्रुप्स ने कब्ज़ा की हैं। 39, मैं भी फिगर से बताता हूँ आपको, ये मसला नस्ला का नहीं है। ये नस्ला में उलझा के लोग कहेंगे जी नस्ल 350 गज़ का मसला नहीं है। 39 लाख एकड़ गैर कानूनी कब्जे जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा कराई हुई है कि सिंध की 28 लाख एकड़ ये वडेरों ने कब्जा की हुई है, पीपी वडेरों ने जंगलात की। सिंध में 10,29,000 एकड़ ज़मीन इन्होंने जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर जो रिकॉर्ड जला था उसके ऊपर जाली खाते रख के इन्होंने कब्जा की हुई है। 10,29,000 कोर्ट में जमा है। इन्होंने उस पे पानी फेरा है कि कराची शहर में 89,000 एकड़ ज़मीन कब्ज़े के अंदर है, इन्हीं टप्पी, यद्दी, डैडी, बेबी, इन सब ग्रुप्स के कब्ज़े में। उसके अलावा MDMA तेसर टाउन के 5,000 अलॉटीज़ इस शहर के, इस कराची शहर के पिस ये जो देख रही है ना कागज़, ये करारदाद फाड़ के फेंकी है हमने। तेसर टाउन के 5,000 एकड़ पे जो लाखों अलॉटीज थे MDA के, उसको कैंसिल करके अभी कोई 64 एकड़ ज़मीन एक नवाब एंड कंपनी को दे दी है, गरीब तेसर टाउन वालों की। 350 एकड़ आदम जोखियों को दे रहे हैं इंडस्ट्रियल बना के। तेसर टाउन के अलॉटेड प्लॉट्स 8,000 एकड़ ज़मीन पिछले 5 महीने में नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर कब्जा हुआ है इसी नए कंटेनर सिस्टम के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ ये मसला नस्ला का नहीं है, मसला 39 लाख एकड़ ज़मीन कब्जे का है।